श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो अद्रिजा है वो बेवजह मेघला के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने लगेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेघला जो है वो उसे बहुत जमकर सुनाती है इस एपिसोड में। और यहाँ पे जो मेघला है उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हो रही थी वो कीर्ति भाई की वजह से ही हो रही है। अद्रिजा मेरा नाम जोरावर सिंह बाजवा है। आप मेघला को क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, जो चेकिंग वाला केस था वो जिसमें मैंने सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह यहाँ घर पर आकर मेघला को पूछना, मेघला को ढूंढना सही नहीं है। इसने आपको भेजा, किसने तुमसे बात करवाई है? रणबीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेघला को प्रेम में हाईजैक करके बीच में जाने की जरूरत ही क्या थी? अब इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, पुलिस आ गई घर पे। और मेघला तुम इस परिवार के बारे में सोचना चाहिए था ना। घर की इज्जत है बाहर, सोसाइटी वाले बाहर वाले क्या सोचेंगे? वो लोग सोचेंगे कि मेघला एक घर की बहू है, क्रिमिनल है। बस करो दीजा, इस सबके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्यों रणबीर, सच सुनने की हिम्मत नहीं है। आप लोग ये बताइए, मैंने क्या गलत कहा? जैसी कही वैसी भरी। मुझे तो ये डर है कि कहीं मेघला की किस्मत में जेल की रोटियां ही ना लिखी। जैसी करनी वैसी बनी, कौन जेल की रोटी तोड़ेगा ये थोड़ी ना पता चल जाएगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ मेघला सिंह बाजवा। आपको जो बात करनी है प्लीज मुझसे कीजिए। हमें ये समझ में आ रहा है, आप थोड़े टेंशन में क्यों आ रहे हैं? ये आपके लिए। देश की सेवा में आपने जो बहादुरी दिखाई है, लोगों की जान बचाई है, उसके लिए सरकार आपको पुरस्कार देना चाहती है। आपको ब्रेवरी मेडल मिलने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस लेटर में सारे डिटेल लिखे हुए हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको ये खबर पहुंचाने का मौका मिला। जय हिंद। जय हिंद। हाँ जी सर। कमाल कर दिया तुमने, वाकई। ब्रेवरी मेडल, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा खिताब है। वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है। पता, मुझे तो लगा था कि कहीं पुलिस मेघला को अरेस्ट करने तो नहीं आ रही है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है दीदी। क्यों दीदी, सही बोल रहा हूं ना? मेघला पुत्र, तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रेवरी अवार्ड दे रही है। दैट्स लाइक अ ह्यूज डील। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बाजवा खानदान का नाम रोशन कर दिया तुमने। समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से तुम्हें अपॉलोजाइज कैसे करूं, सॉरी कैसे बोलूं? पापा प्लीज, आप ये सारी बातें करके मुझे फिर से शर्मिंदा कर जाए। पापा, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसे कब का भूल चुकी हूं। आपने मुझे स्वीकारा और उसके पीछे चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, मेरे लिए कोई और बात मायने नहीं रखती। और ये मेडल, इस मेडल से ज्यादा खुशी बस मुझे इस बात की है कि रणबीर सही सलामत घर वापस आ गए। मेघला, तुम्हें पता है कि ब्रेवरी मेडल क्या होता है? अरे ये गिने चुने लोगों को मिलता है। भारतीय इतिहास में तुम अमर हो गई हो मेघला। हाँ पुत्र, और अमर तो तुम उस दिन हो गई थी जिस दिन तुमने सारे पैसेंजर्स को बचाया था। और आज तुमने हमारे घर में खुशियों को दुगना कर दिया है। क्यों दीदी? बिल्कुल। अरे लड्डू की शादी पक्की हुई और अब ये सब। वाहिगुरु जी की कृपा है। बस हम इस खुशी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए ना। सही बात है। मुझे तो लगा था कि मेघला को पुलिस घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगी, लेकिन इसे तो मेडल मिल रहा है। किसी खुशी से मुझे बातें उड़ा सकती थी। लगा सबका दिमाग खराब हो चुका है। मेघला जीते जा रही है और मैं इसे रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अरे अद्रिजा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेघला को मेडल मिला है। I'm so proud of her। चलो चलो, अभी बात लड्डू को जाकर बताते हैं। चलो। अरे, वो तो अकेले में बात कर रहे हैं। तू तो बात में गिरन जा। हाँ ठीक है, शादी के बाद ना उन दोनों को बहुत वक्त मिलेगा अकेले में बात करने का। मुझसे तो आने के बाद। चलो सुनो, एक बार हमारी शादी के बाद चलो। मेघला बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा। कितना कुछ सुनाया तुमने। इस दादी को माफ कर दे। नहीं दादी, दादी, आप तो मेरे अपने हो ना। शायद मुझे थोड़ा वक्त लगता है आपका दिल जीतने में। और मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप समझ पाएंगे कि मैं और रणबीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बस दादी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। जीती रहो, खुश रहो। और रणबीर, यहाँ। मीठा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे लिए। I'm so happy। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको क्या लगता है दीदी भाई? सब ठीक है? मैं कुछ समझी नहीं मीठा। आप लेफ्ट आउट फील कर रही हो ना? हाँ मीठा, लेफ्ट आउट तो मैं फील कर रही हूँ। लड्डू चाचा की शादी फिक्स हो गई है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अब वो भी तो मेरी फैमिली है ना। एक सेकंड, आपका शायद मतलब है कि वो आपकी बहन की फैमिली है। हाँ, मेरा वही मतलब है मीठा। एक ही बात है ना दीदी भाई? एक ऐप को थलोए, एक ही बात नहीं है। और यही बात मैं आपको आज समझाने आई हूँ। अभी कभी आप दोनों बातों को एक ही बात समझकर अपनी हद पार कर जाते हैं। मतलब मेघला, तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक आखिरी बार अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि घर वाले आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। पता दीदी, मुझे भी एक्जैक्टली ऐसा ही फील हुआ था। और उस वक्त मुझे इस घर में बहू के रूप में आए
चाची मेरी प्यारी चाची, अब एक दिन में थोड़ी जैसी बन जाएगी। इतने सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बिजनेस एसोसिएट, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना लिस्ट बनाने में। अरे बिल्कुल सही कहा अरमान, लड्डू की शादी है, पूरी धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल, बरसों से लड्डू की शादी का ख्वाब देखा था हमने, पर अब जब ये शादी फाइनली हो रही है तो अब इंतजार नहीं हो रहा। वैसे हमारे दूल्हे राजा है, कहाँ दिखाएंगे जरा? मौसा जी मुझे लगता है ना कि वो अभी दुल्हन के सपने देख रहे होंगे। लो आजा मेरा बच्चा, दूल्हे राजा। मां मैं बच्चा थोड़ी ना रह गया। तेरे बच्चे होंगे ना तब भी तू मेरा बच्चा ही रहेगा। लड्डू आप ही की शादी की बात चल रही है। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि हमें तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना है। शॉपिंग अभी से? अरे लड्डू अभी नहीं तो कब? फिर सारे इंतजाम बाकी हैं। संगीत, रिसेप्शन, केटरर्स, डेकोरेटर्स, मुझे तो लगता है आज से शुरू कर देना चाहिए। लड्डू वीर जी मैंने सोच लिया है। तेरी पूरी शादी में हम लोग पर्सनली सुपरवाइज करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। करेक्ट। विजी दरअसल एक स्पेशल रिक्वेस्ट है तो सही। हां लड्डू बता ना, तेरी शादी है हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तेरी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है बता, वही कर देंगे। विजी मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरी बात रखनी पड़ेगी। बता ना, हम बैठे हैं सुनने को। अरे तू मेरा छोटा भी है, तेरी बात तो निकालिए जो तू चाहे वो बोल। विजी मेरी शबनम से बात हुई थी कि शादी कैसे करनी है, शादी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। कैसे करनी है मतलब? जैसे करते हैं वैसे करनी? इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। मम्मी से एक बार लड्डू की बात तो सुन ले, क्यों बोलना क्या चाहता है? हां लड्डू बोलो। अभी दरअसल मेरी शबनम से बात हुई थी और हम लोगों को शादी में ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। क्यों है? क्या कह रहा है लड्डू, समझ नहीं आई। विजी जब भी हमारे देश में शादियां होती है तो अलग अलग तरीके से होती है, बहुत ज्यादा तामझाम से शोर-शरार से होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं और शबनम हम लोग बहुत सिंपल इंसान हैं। इनफैक्ट तो मुझे तो तकलीफ होती है ये चमक-धमक से। मैं हमेशा से चाहता था कि जब भी मेरी शादी हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो, जिसके अंदर मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे करीबी दोस्त रहें। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मेरी शादी बहुत ज्यादा धूमधाम तरीके से हो। और शबनम वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसके ख्यालात भी एकदम सेम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग एक सिंपल रजिस्ट्री मैरिज करें। चुप है, रजिस्ट्री मैरिज ऐसी गल बाजवा खानदान की शादी रजिस्ट्री नहीं हो सकता यार। देखिए मैंने आपको कहा तो था कि आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी। आज सरकार ने मेरी वाइफ को उसकी डिलीवरी के लिए डिलीवरी मेडल दे रही है, तो मैं क्या फूल ही दे सकता? बहुत सुंदर। थैंक यू। मुझे जाना है नीचे। आपको पता है लड्डू चाचू की शादी को लेकर दादी ने नीचे मीटिंग बुलाई है।
WhatsApp ग्रुप पर मैं भी हूं ना, बताएंगे। तो पता है ना, तुम मुझसे जानना है, लेकिन क्या बात है? आज आप रोमांस के मूड में? मैं तो पैदा ही रोमांटिक हुआ हूं, तुम होके समझते ही नहीं हो। अच्छा चलिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। चलो, ठीक है, एक सीरियस बात भी कर रहे हैं। यो मेरा, I'm so proud of you. इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई प्राउड होगा। I mean, bravery के लिए मेडल मिलना भारत सरकार से एक छोटी बात नहीं है। वैसे आप ना रहने दीजिए। हाँ? कुछ वक्त पहले की तो बात थी, जब आप मुझे किसी काम के लिए समझते थे। देखो, उसके सॉरी तो बोला है मैंने, आपकी जिंदगी भर उस बारे में काम किया हुआ है। मैं तो मरते दम तक सुनाऊंगी। चलो इसी बहाने मरते दम तक साथ रहेंगे। एक और चीज़ है, मैं सोच रहा था अदीजा के बारे में। भाई अजीब लड़की है, बहुत इंसेंसिटिव है, मतलब इतना सब कुछ हो गया फिर भी इसी घर में रहने की जिद करती है। मैं उसकी जगह पर होता तो अपना मुंह छुपाकर भाग जाता था। पता है रणवीर, कल मैंने दीदी भाई से बहुत बुरी तरीके से बात की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मुझे थोड़ा तो बड़प्पन निकालना चाहिए था। क्या मेरी बात सुनो, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंसान का दिमाग खराब होता ही है, गुस्सा आता ही है। अब बाहर में गया बड़प्पन, बाकी में मैंने जो देखा वो सच है। अदीजा को उस दिन कुछ मिलाते हुए देखा मैंने। भाई की बन में अदीजा की असलियत मेरे सामने आ गई। और इस बात के छोड़ो नहीं अदीजा को। कुछ मैंने देखा है तो मैंने समझा है, उसे अनदेखा तो नहीं कर सकता ना। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। जब कल मैंने दीदी भाई को देखा तब एक ही पल में मुझे सब साफ साफ नजर आ गया। मुझे इतना दुख हुआ, मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने उन्हें कंफर्म किया। लैपटॉप के लिए बेचा है मेरे सामने, रिजल्ट आने दो उसका। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अदीजा को फेस करना ही होगा। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन लैपटॉप का रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव ही आए, वरना उसका मतलब आप सोचते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि वो नेगेटिव आएगा, इसी तो मैं कह रहा हूँ किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना। How is this possible? नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? सैंपल तो आपने लैब में भेजे थे ना, तो फिर आपको यकीन नहीं है? तुम बातें दोबारा मत करो, जो चाहिए साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। क्या आप दे पाएंगे मुझे जो मुझे चाहिए? कहा ना मैंने, सबके सामने वादा किया है, बताओ क्या चाहते हो तुम। ठीक है, तो फिर सुनिए, आपका मेघना का डिवोर्स। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है उसके लिए पुलिस आई होती है, और पुलिस जो होती है वो मेघला सिंह वाजवा को ढूंढती रहती है, और वो उससे उनके परिवार में पूछती है कि यहाँ पर मेघला सिंह वाजवा कौन है। तो रणवीर और पूरा परिवार जो होता है वो बहुत घबरा जाता है कि ये क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही ये लोग घबराते रहते हैं तभी जो मेघला होती है वो भी बहुत डर सी जाती है कि आज क्यों आ गई है। तभी अद्रिजा जो होती है वो आके अपनी बातें बोलने लगती है कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि इसे क्या ज़रूरत थी इतना इस तरीके से सबके मना करने के बावजूद भी वहाँ जाने की। अब हो गया ना, लेने के देने पड़ गए, क्या पता हो अब हो सकता है कि उम्र भर मेघला को चक्की की जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और ऐसी बहुत सारी बातें बोलने लगती है। तभी जो मेघला होती है वो बेचारी सुनती रहती है। तभी अद्रिजा जो होती है उसे बोलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब उसको भरना ही पड़ेगा। तभी जो पुलिस होती है वो भी परेशान हो जाती है, और इस बात पे अद्रिजा जो होती है वो बहुत कुछ बोलने लगती है मेघला के खिलाफ। तभी रणवीर बोलता है कि तुम वो तो पुलिस अभी बताएगी कि केस ले आई है। और तभी रणवीर जो होता है वो मेघला उसे चुप कराती है, और यहाँ पर पुलिस जो होती है वो उसे बोलती है कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो गए हैं। मैं तो यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेघला सिंह बाजवा को उस हाईजैक से सबको बचाने के लिए, पैसेंजर को सेफ़ रखने के लिए उनको ब्रेवरी अवार्ड देने का फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने। इसलिए हम आए हैं उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, और ये बात हमें पहुंचाने में बहुत खुशी मिलेगी। और फिर वो उसे बोलती है। तभी पूरा परिवार जो होता है वो खुशी से बहुत फूले नहीं समाता। सारा परिवार जो होता है सब कोई जो है वो मेघला को अप्रिशिएट करता है, और उसे सब लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं कि मेघला तुमने कितना कुछ किया है, हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। अब तुम इस परिवार के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। तो मेघला बोलती है कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है भाभी, कि मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, ये अवार्ड एंड ऑल। मुझे तो सिर्फ ये बात से खुशी है कि जो रणवीर है वो सेफ़ हैं, और वो सब लोग जानते हैं कि मैं रणवीर से कितना प्यार करती हूँ। और ये सब देख के अद्रिजा जो होती है बहुत जलती रहती है, अंदर ही अंदर गुस्सा करती रहती है। तभी जो दादी जी होती है वो भी बोलती है कि मेघला मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, बहुत बुरा सुनाया है, पर तुम सच में बेटा तुमने बहुत कुछ बहादुरी वाला काम किया है। तभी यहाँ पे अद्रिजा को जो होता है परम बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी कि
मेघला ने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से वो उसको आशीर्वाद वो उसके लिए अच्छा सोच रही है। और यहाँ पे तभी जो मेघला के लिए दादी जी होती है वो बोलती है कि तुम मुझे हो सके तो माफ़ कर देना बेटा। तो वो बोलती है कि दादी जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आप लोग का तो हाथ मेरे लिए सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, तो आप इस तरीके से माफ़ी मत मांगिए मुझसे। और यहाँ पे जैसे ही वो ऐसे बोलती है तभी वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो है वो इन लोगों को ऐसे देखती है खुशहाल, तो वो सबको उसको जलन होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है उसके कमरे में मेघला जाती है और वो उसे गले लगाने ही जाती है। तभी वो जैसे ही गले लगाने जाती है तो मेघला उसे रोक देती है और बोलती है कि दीदी भाई आप ये सब क्यों कर रही हैं, आपको पता है कि मैं रणवीर से कितना प्यार करती हूँ और रणवीर भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ माना कि आप उनसे प्यार करती हैं, पर अब वो आपसे कभी नहीं प्यार कर सकते और आप ये सब चीज़ें करके मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती हैं। और मुझे पता है कि पहले दिन से ही आप मेरे साथ मेरे ससुराल में मेरे लिए कितना कुछ गलत कर रही हैं, जिससे मैं मुझे नीचा दिखा सके और ख़ुद को ऊंचा बना सके और अपनी मुकाम हासिल कर सके। पर दीदी भाई समय सबका बदलता है और अब आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं और मुझे मेरे रणवीर से कोई दूर नहीं कर सकता है। तो ये सब जो बोल के जो अद्रिजा होती है वो भड़क जाती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे चैलेंज कर रही हो तो देख लेना, मैं तुम्हें रणवीर से अलग करके ही रहूँगी और तुम दोनों को मैं रणवीर को पाके ही रहूँगी। ये सब चीज़ें बोल के वो उसे दिखाती है। पर मेघला आज बहुत गुस्से में रहती है, उसे बहुत सुनाती है कि आपने हमेशा मेरे साथ गलत किया, पर मैं सहती थी, सुनती थी, क्योंकि आप मेरी बड़ी हैं और मैं इस तरीके से आपकी इंसल्ट सबके सामने नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने आज इस बंद कमरे में आपको बोलने आई हूँ, बताने आई हूँ कि आप अभी भी सुधर जाइए, जिससे आप सबका प्यार हासिल कर सके। हालांकि मैं आपको माफ़ कर दूँगी, पर मेरा परिवार सब कोई जो है वो जान रहा है कि आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं। तो ये सब सुन के अद्रिजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम तो देख लेना, मैं सब कुछ तुम्हारा ख़राब कर दूँगी, सब बर्बाद कर दूँगी। तो मेघला जो होती है वो उसे बोलती है कि दीदी भाई आप मुझसे लड़ना चाहती हैं तो ठीक है, देख लीजिएगा कि जीत किसकी होती है। पर यहाँ पे मेघला के लिए जो अदीजा है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत चिल्ला चिल्ला के उसे बोलती है। तो वो बोलती है दीदी भाई आप प्लीज़ थोड़ा नीचे आवाज़ में बात कीजिए, क्योंकि यहाँ से आवाज़ बाहर जाएगी तो सब लोग जान जाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी भी सुधर जाइए और अपने आप को बदल लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो उसको बहुत कुछ सुनाती है वो भी, और अद्रिजा जो है अब उसके दिमाग में और बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है और वो उसको बहुत सुनाती है। तभी अद्रिजा के गुस्से को देख के, उसकी इस तरीके के टोन को देख के मेघला सब कुछ समझ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मेघला जान जाती है कि वो इस तरीके से बात कर सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे साथ बुरा। क्योंकि यहाँ पे अद्रिजा की हुई चाल मेघला को पता रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग हॉल में दादी जी जो होती है अकेले बैठी रहती है, तो सबको आवाज़ देती है कि लड्डू की शादी है, सब लोग कहाँ चले गए, सब लोग अभी तक उठे नहीं, सब लोग को तैयारियाँ नहीं करनी है क्या। तो अभी सब लोग जो होते हैं वो एक एक करके वहाँ पे आते हैं। महर जो होती है वो चाय लेके आती है, सिमरन आती है और कमल आती है, तभी जोरावर और बलवीर भी आते हैं वहाँ पे और सब लोग बैठे रहते हैं। तभी लड्डू आता है वहाँ पे, वो बोलता है कि आप सब इतनी तैयारियाँ शुरू कर दे रहे हैं, अभी से शॉपिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि कितनी सारी तैयारियाँ बाकी है, तो हमें अभी से तैयारियाँ शुरू करनी ही पड़ेगी ना। तो लड्डू बोलता है हाँ बट मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को मेरी बात को रखनी पड़ेगी। तो जो जोरावर होता है बोलता है कि हाँ तो हमारा छोटा भाई है, तेरी बात तो रखेंगे ही हम, तो बोल क्या चाहिए तुझे। तो वो बोलता है कि वीर जी देखिए मैं और बहुत ही सिंपल तरीके का इंसान हूँ, मुझे ये धूमधाम वाला इतना कुछ नहीं पसंद है। और जैसे मेरी सोच है वैसे ही शबनम की भी सोच है। हम चाहते हैं कि हम शादी जो करें वो रजिस्ट्री वाली शादी करें, जिसमें मेरा परिवार, हमारे दोस्त और कुछ रिलेटिव्स ही हों। इस तरीके से धूमधाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के जो जोरावर होता है वो बोलता है कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें रजिस्ट्री शादी वो भी तेरी नहीं होगी ऐसे। तो वो बोलता है कि आपने ही बोला ना भाई वीर जी कि आप हमारी शादी करेंगे, रजिस्ट्र जैसा मैं बोलूँगा आप मेरी बात रखेंगे। तो ये सुन के फिर जोरावर उसकी बात को एग्री कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेघला होती है वो रेडी होकर निकलती रहती, तभी रणवीर जो होता है वो उसके लिए बुके लेके आता है और उसे देता है। तो मेघला डर जाती है कि ये क्या है, तो बोलती है कि सरकार मेरी वाइफ को
ब्रेवरी अवार्ड दे रही है तो मैं उसके लिए फूल भी नहीं ला सकता। तो वो उसका फूल लेती है और उस बोलती बहुत ही अच्छा है। फिर वो उसे जाने नहीं देता है, बट फिर वो उसके साथ थोड़े रोमांस करने लगता है। तभी वो उसे बोलती है कि चलिए नीचे जाना है हमें, क्योंकि नीचे सब लोग लड्डू भैया की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को जाना ही पड़ेगा। तो वो उसे फिर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, पर सबको पता है तुम रेडी हो रही हो। तो उसके बाद फिर वो लोग थोड़ा वो बोलती है कि अच्छा आज रोमांस के मूड में हैं आप। तो बोलता है कि मैं तो रोमांटिक ही पैदा हुआ था, पता नहीं तुम्हें ही नखरे क्यों आते हैं। तो वो फिर उसके बाद अद्रिजा की बातें करने लगते हैं कि अद्रिजा के बारे में मैंने आज उनका देखा है कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, और मुझे थोड़ा बड़कपन दिखाना चाहिए था, पर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था और मैंने बहुत कुछ सुना दिया उनको। तो वो बोलते हैं कि तुमने सही किया। रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है तुमने सही किया जो भी किया, और वो ऐसी ही है, उसको कितना भी कुछ हम समझा ले पर वो नहीं समझती है। और फिर वो लैब टेस्ट के बारे में वो बताता है कि मैंने वो जो कुछ देखा था उस पार्टी में, उसने उस वेटर को देते हुए, तो वो सब सच था, उसने वो चीज़ें की थी, और मैं जो देखा था उसके इंटेंशन समझ में आ जाते हैं मुझे। तो वो सब चीज़ें सुन के मेघला बोलती है कि होप सो रिपोर्ट सही आए, पर वो बोलती है कि नेगेटिव आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर यहाँ पे रणवीर जो होता है वो बोलता है कि वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, उसको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा। और वो चाहती कि नेगेटिव आए, पर नेगेटिव आएगा तो उसका एक अद्रिजा की जो चाल रहती है कि अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे रणवीर ने जो उसे वादा कर लिया था सबके सामने कि अगर ये नेगेटिव आएगा तो वो जो चाहेगी वो देगी, और यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट करवा देती है। वो किसी को बुला के लैब वाले को पैसे देके उसने उस रिपोर्ट को नेगेटिव करवाया था। तो जिसकी वजह से रणवीर बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है कि ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो मैंने ही करवाया था, तो फिर ये कैसे आ सकता है इस तरीके से। तो फिर वो बोलती है कि हाँ आपने बोला था कि आप से जो मांगूंगी आप वो देंगे। तो बोलती है कि हाँ जो मैंने बोला था, वादा किया था, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है कि आपका और मेघला का डिवोर्स चाहिए मुझे। तो ये सुन के पूरा परिवार शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रही है और क्या मांग रही है। तो ये सुन के वो सब पूरा परिवार जो होता है वो अद्रिजा की तरफ गुस्से से देखने लगता है, और मेघला और रणवीर भी जो होते हैं उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं कि ये एक ऐसी बातें कर रही है। तो उसने अपनी बात रखी थी, हालांकि उसकी यही चाल थी कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आए और वो चीज़ें मांग सके जो उसे चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि अद्रिजा की ये चाल क्या कामयाब हो जाएगी, क्या अद्रिजा की बात मानी जाएगी, या फिर रणवीर उस चीज़ को उसकी गलतफहमी दूर करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।